अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राना सनाउल्लाह साहब ने सहूलतकारी की तरदीद की है, इसके ऊपर बात करेंगे। असद उमर साहब क्यों छोड़ के चले गए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने पहले तो कहा कि जो बंदे मेरे दाएं और बाएं बैठे हुए हैं, अगरचे उनको वो जानते नहीं थे ठीक तरीके से, लेकिन ये कहते हैं कि पार्टी से नाराज़ थे। अभी हमने राज़ी कर लिया इनको, क्योंकि हम जुलाई में वो जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, 20 में से 17 सीटें जो नून लीग हार गई थी, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि हमने गलत बंदों को टिकट दे दिए थे, हमने लोटों को टिकट दे दिए थे, तो इस वजह से हम हारे हैं। और अपने अब बंदे जिनके साथ वो बैठे हुए थे, उन्होंने फिर दूसरे एरिया का भी बताया कि उस जगह पे भी राज़ी कर लिए, इस जगह पे भी राज़ी कर लिए। इनके बारे में बताया तो ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब की अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि उन्होंने टिकट दिया है और उन्होंने ऐसे इलेक्टेबल को जो पुराने दूसरी पार्टियां छोड़ के आए हैं उनको नहीं दिया, बल्कि अपने बंदों को दिया है, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि जो राजा रियाज हैं, जो मेरे ख्याल में लोटों के सरबराह हैं, सारों के हर जमात में रहे हैं, जिस तरीके से वो अपोजिशन लीडर भी थे, जो कुछ था, उनको फिर टिकट क्यों दिया गया है? क्या उनके हलके में आपका कोई जियाला और अब मतवाला जो बंदा था वो नहीं था मौजूद? तो एक तो ये। दूसरा ने कहा कि हमारे साथ सहूलतकारी नहीं हो रही, ये तो अजाला होने की कोशिश की जाए, क्या हर दफ़ा हमें ही निशाना बनाया जाएगा? जनाब, हर दफ़ा नहीं। आप ज़रा आपकी हिस्ट्री ज़रा ठीक कर लेते हैं। 2018 के इंतखाबात के हवाले से किसी हद तक ठीक है कि पार्टी को तोड़ा गया था या तोड़ने की कोशिश की गई थी, और फिर 2002 में जब मुशर्रफ साहब ने इलेक्शन जो करवाया था, काफ लीग बनाई, वो भी नून लीग को तोड़ के बनाई गई थी, ये तो है। लेकिन आपके सियासत में 35-40 साल नवाज शरीफ साहब को हो चुके हैं। सबसे पहले जो सहूलतकारी दी गई थी वो गैर जमाती इलेक्शन के बाद आपको वज़ीर ख़जाना बनाया गया था, वो सहूलतकारी क्यों भूल गए हैं? 1988 में वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया था, जिस तरीके से आए थे, एकदम से अचानक जर्नैल को मिल के, 85 में रिटायर जर्नैल को मिल के आए थे, उस टाइम को क्यों भुला दिया गया है और उस टाइम की बात क्यों नहीं की जाती जो सहूलतकारी हुई थी? 90 में IGI का पूरा प्लेटफॉर्म सजा के यूँ रखा गया था आपके सामने, 9 जमातों का इत्तेहाद बना। सारी जमातों के उम्मीदवारों का ख्याल था कि हमें भी वज़ारत उज़्मा की उस पर मनसब तक पहुँचाया जाएगा, और अंदर से अंदरून खाना उस 9 जमातों का जो इत्तेहाद था, IGI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, उसमें लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी थे कि हमें बनाया जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब को बनाया गया सबसे पहले। फिर वज़ीर आज़म की उस तक पहुँचे आप, तब आपके साथ सहूलतकारी जो हुई थी वो आपको क्यों याद नहीं है? 97 में फ़ारूक लगारी साहब ने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ जो कुछ किया सब के सामने है, और उस बेनज़ीर को उतारने के बाद फ़ारूक लगारी ने जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया, उस ज़माने में जिस तरीके से सिस्टम ने नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया, ख़ुद बेनज़ीर भुट्टो ये कहती रही, और आज भी पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हमें 97 में 18 सीटों तक महदूद कर दिया गया था, जो 2/3 मेजॉरिटी आपको दिलवाई गई थी। उस सहूलतकारी को क्यों भूल गए? 2007 में NRO पहले जिस तरीके से करके आप लोग मुआहदा करके बाहर गए थे, और जिस तरीके से वापस आए 2008 में, उस सहूलतकारी को क्यों भुला दिया गया? और फिर शहबाज शरीफ साहब के केसेस उस टाइम नहीं थे, वो डिसक्वालीफाइड थे, उनको क्वालिफिकेशन दिलवाई गई, और दोस्त मोहम्मद खोसा को 2-3 माह के लिए बनाया गया था, फिर वज़ारत आला की पंजाब बनाया गया। उस सहूलतकारी को क्यों भूल गए? 2013 का नजम सेठी साहब, और नहीं कोई तो नजम सेठी साहब 2012 में फरमा चुके थे कि 13 का इलेक्शन जितवाया जाएगा नवाज शरीफ को। उस सहूलतकारी को क्यों भुला दिया गया? और अभी भी जिस तरीके से सहूलतकारी हो रही है, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब बाहर से वापस आए हैं, जो गारंटियाँ लेके आए हैं, ख़ुद राना सनाउल्लाह साहब फरवा के प्रोग्राम में एक्सप्रेस न्यूज़ पे कह चुके 17 या 18 अक्टूबर को कि जिस किस्म की गारंटी और श्योरिटी की आप बात करिए वो हमें मिल चुकी है, और जिस किस्म की उन्होंने कहा जी जिस तरफ से सहूलतकारी मिलती है और गारंटी दी जाती है वो श्योरिटी भी मिल चुकी है, तो इस सहूलतकारी को आप क्यों भुला चुके हैं? और आपकी हरीफ जमात के साथ जो हशर किया जा रहा है, वो 2018 में तो नून लीग के साथ उसके अशर भी नहीं किया गया था, उस सहूलतकारी को आप क्यों भुला दिया है आपने? और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि हमें यहाँ से भेजने वाले मियां नवाज शरीफ साहब को जनरल बाजवा साहब थे, और अदम एतमाद के टाइम भी उन्होंने हमें कहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेके आएँ, लेकिन वो क्योंकि पहले टाइम था, वो पहले यानी वक्त से बहुत पहले था, उस वक्त वो इस पोजीशन में खुद को नहीं समझती थी नून लीग कि अदम एतमाद लाई जाए। बाद में जो जिस तरीके से अदम एतमाद की गई, बाद में जो जनरल बाजवा की तरफ से बातें आई, जो ख्वाजा आसिफ की तरफ से बातें, इस सहूलतकारी को क्यों भिजवा दिया? राइटिंग ऑन द वॉल है जिस तरीके से सहूलतकारी की जा रही है। तो ये ना कहा जाए कि सहूलतकारी नहीं हो रही हमारे साथ और अजाला किया जा रहा है। अब मैं आता हूँ असद उमर साहब की तरफ। असद उमर साहब ने
जेल से आने के बाद एक प्रेस टॉक की थी और उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी के जो ओहदे हैं उनसे इस्तीफ़ा देता हूं, लेकिन बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा नहीं दिया था। उनसे सवालात भी हुए थे, बाद में काशिफ वाजिद साहब के प्रोग्राम में भी और 2-4 जगह पे उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और वो पार्टी को ऑन करते रहे और वो इस चीज़ को ऑन करते रहे कि हम टिकट देंगे, हम ये करेंगे, हम इस तरीके से प्लान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारा कुछ। लेकिन ये जिस वक्त सारे इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने जिस तरह आज कहा है कि मैं इसके साथ नहीं चल सकता बयानिए के, तो ये बयानिया तो उस वक्त भी इमरान खान का था, उस वक्त क्यों पार्टी को छोड़ा नहीं गया था। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि उन्हें रोज़ जेल में ज़मानतों के लिए आना पड़ता है, ज़ाहिर है अब सियासत छोड़ देंगे, पार्टी छोड़ देंगे, तो जिस तरीके से ड्राई क्लीन का मामला चलता है उस तरीके से उन्हें एक तो इन चीज़ों से खुलासी हो जाएगी कि उन्हें नहीं आना पड़ेगा। दूसरा मुमकिन जिसको ज़्यादा इम्कान है, मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी कहा था कि शुएब शाहीन साहब को और बाकी लॉयर्स को भी लाने का फैसला किया गया है। इमरान खान साहब जिनको टिकट दे रहे हैं और ख़ासतौर पर इस्लामाबाद की सीट के ऊपर जहाँ पे असद उमर साहब लड़ते थे, कि शुएब शाहीन साहब को दिया जाएगा। और कोर कमेटी के जो फैसले वो 6, 7, 8 मेंबर करते हैं, उसमें असद उमर शामिल नहीं थे। ये वजूहात हैं कि इससे पहले कि पार्टी खुद ही टिकट ना दे या खुद ही इस तरह का सामना करना पड़े कि लिफ्ट नहीं करवाई पार्टी ने या पार्टी ने पूछा तक नहीं, तो इस वजह से उन्होंने मुनासिब यही समझा कि अपने आप को साइड पे कर लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब इस मूड में नहीं हैं कि वो बकौल उनके कि जिन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया या छोड़ के चले गए हैं या उस तरह मेरे साथ खड़े नहीं हुए या स्टांस उस तरह से नहीं रखा, उनको वो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवा रहे। और कोर कमेटी के ज़रिए पता चलता रहता है कि फ़ैसले जो हैं वो कोर कमेटी लेके जाती है, वो इमरान खान से अप्रूवल लेती है और उस कोर कमेटी के अंदर असद उमर साहब कतन शामिल नहीं थे। तो फैसले वही होते हैं जो इन कोर कमेटी के दरमियान में आपस में डिसाइड होता है और वो फिर लेके जाते हैं और वहाँ से फिर वो फैसला आता है। और ये चीज़ उन्होंने पहले भी कही थी कि कोर कमेटी जो है फैसले मेरे से अप्रूव करवाया करेगी, जिस टाइम उन्हें पकड़ा नहीं गया था। तो ये जो मुमकिनात हैं उसमें से है। हालांकि बड़े करीबी ज़राए के मुताबिक असद उमर साहब ने सिर्फ हफ्ता भर पहले इस चीज़ को इंश्योर किया था कि हम टिकट देंगे, हम वकला को भी कंसिडर करेंगे, हम ये सारा कुछ करेंगे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि एक हफ्ते के अंदर सारी गेम ही बदल गई है और असद उमर साहब को पार्टी छोड़ना पड़ गई है। उसकी दोनों रीज़न्स मैंने आपके सामने रख दी हैं। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।